अब आगे ज्ञान जब चिल्लाता है, आपत्ति आने पर अब आस्था क्या कहती है? आस्था बोलती नहीं है, किंतु आस्था ऐसी गहरा असर कर जाती है इसको हम पहचान नहीं पाते। हर कार्य को ज्ञान करता है ऐसा कहा जाता है। आत्मा हमेशा नींव में रहती है और ज्ञान शिखर के ऊपर ये जाकर के बैठना चाहता है। वहां पर जाकर के वह लुढ़क करके नीचे तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ने आस्था के सामने आज तक सिर नहीं झुकाया है, उसको झुकाना चाहिए। इसलिए आस्था है। मूक माटी में सुनते हैं, कोई पंक्ति आती है, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। ज्ञान के लिए खोजना पड़ता है, आस्था के लिए खोजने की बात नहीं, खोदने की बात होती है। हम खोज न करें, अपने ओज को बिना मतलब कम न करें, किंतु हमारी आस्था जितनी दृढ़वती होती है वैसे वैसे ज्ञान झुकने लग जाता है। ज्ञान झुकने लग जाता है। मन आने के उपरांत इस झुकाव का शुरुआत हो जाता है। बिना मन का झुकना कोई झुकना नहीं और न ही कुछ रुकना है। अब जाते जाइए तेली के बैल के भांति आप सोचते ही रहिए, आज की यात्रा तो बहुत लंबी हो गई। हाँ ठीक, बिल्कुल। जब आंखों का पट्टी बाहर कर देता है, अरे मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, कर गया हूँ आज। आस्था की बात छोटी सी आपके सामने करके मैं इस वक्तव्य को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। क्या है वो यही है किसी ने कहा तुम आस्था की बात करते हो, विज्ञान की भी बात करो। मैं नहीं करूँगा। हाँ, उसके पीछे वीतराग विशेषण यदि लग जाता है तो उसमें भी आस्था ही पहले नंबर में रखी जाती है। विज्ञान को उसके अभाव में कोई महत्व नहीं देता। आज का युग विज्ञान का युग है, होगा, लेकिन हम अपनी आस्था को दूसरी पार्टी में रखना भी नहीं चाहेंगे जिसके विपरीत ज्ञान को रख रखा है, क्योंकि आस्था धर्म कांटे के रूप में विद्यमान है। वो ऊपर रहती है, पार्टी में नहीं बैठना चाहती, क्योंकि भारी और हल्की ये विशेषण पार्टी की ओर देखने से हो जाती है, और वह आस्था न भारी की ओर चली जाती न ही हल्की की ओर चली जाती, मध्यस्थ होकर के रहती है। धर्म कांटा तो देखो, नीचे क्या देखते हो? नीचे तो वैश्य बैठा है और ऊपर प्रभु बैठे हैं।
इसलिए आप आस्था से दुकान चलाइए और ज्यादा चिल्लाए न, एक भाव रखिए। यह आस्था के माध्यम से आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब देखो, आस्था की बात बताओ, हमें क्या बताएं, बताओ आप। यदि दोनों पार्टी में बैठना नहीं चाहती आस्था, क्योंकि उसमें समानता विषमता होती रहती है। हवा के झोंके से भी भारी कभी हल्का हो जाता है और हल्का भी और नीचे चला जाता है। हवा का प्रभाव इन दोनों के कारण पड़ जाता है। लेकिन धर्म कांटा इधर का उधर नहीं होता। इन पार्टियों के कारण उसको भी यूं इधर कभी झुकता हुआ और कभी इधर झुकता हुआ देखने में आता। यह है उस दुकानदार की कुशलता है। दोबारा बोलो ये वाक्य थोड़ा सा डंडी मारना उसकी वो कृपा है। तो हाँ, आप पहचान कर लीजिए, कोई बात नहीं। बताओ, यह एक चालनी है और कुएं में उसको छोड़ दिया गया है और डोर रस्सी बंधी है उसमें, जैसे तिपाई जैसी। अब इस चालनी को पानी से भर दो नीचे कुएं में और उसके बाद उसको उस रस्सी से खींचते खींचते ऊपर तक पानी ले आओ और मुझे पिला दो, तो मैं आस्था की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और ज्ञान मेरे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा क्या कहते हो, इसमें तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं होऊंगा, उत्तीर्ण नहीं भी हूं, किंतु मैं अवश्य अनुत्तीर्ण होऊंगा, लेकिन फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लोग फेल हो गए हैं और भले ही भारतीय अनुत्तीर्ण कुछ रह गए, उत्तीर्ण तो हो गए। उनके सहारे से सारे सारे वो भी तिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। खींचने लगा, वो खींचने लगा तो देखने लगा वो जिसने ये चालनी को भेजी, उसमें से एक बूंद भी नहीं गिर रहा। क्या हो रहा है ये जादू कर रहा है। विज्ञान के पास जादू आ भी नहीं सकता और धर्म जादू को कभी अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि जादू तो जादू है। जादूगर आता है, वह धरती के ऊपर से मिट्टी लेता है, फूंकता है और कलदार 3-4 बन गिरा देता है रुपया। कोई एक व्यक्ति कहता है, अरे मिट्टी को भी चांदी के सिक्के बना रहे हो आप। धन्य है भारत, तो बिल्कुल अब सोने का चिड़िया बन जाएगा। नहीं बनेगा। जादूगर से आज तक कोई भी देश उन्नत नहीं हुआ। आपको दिखा रहा है बिल्कुल इतने। हाँ है, यदि वह कलदार रुपया होते तो मैं 10 अठन्नी दे दो। सेठ जी हम भूल गए, अठन्नी चवन्नी दे दो, चारणे में भी काम चला दूंगा। इस प्रकार वह अपनी जादूगर दिखा करके अंत में ऐसा अपने पास
धर्म और आस्था है, ये ऐसा नहीं मांगता। अब देखो ऊपर ले आए उसको, ये कैसी बात है, एक बूंद भी नहीं गिरी। देख लो वहां पर एक बूंद है क्या नहीं, देखता है तो बूंद भी नहीं। वो पानी कहाँ गया? वह पानी आस्था के प्रभाव से बर्फ बन गया। ये आस्था की बात है। आकर के पालती मार करके बैठ गए आप लोग। धन्य हैं आप लोग, कम से कम इस वक्तव्य को सुन लिया। बड़ी कृपा होगी, जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ वहाँ पर भी इसको सुना देना। और अवश्य ही आचार संहिता में जो प्रचार प्रचार में लगे हैं उनके कानों तक भी ये चली जाए तो मैं अच्छा समझूंगा, ताकि आस्था की बात आज कम से कम आज सुनने के लिए तो लोग तैयार है। आस्था को भी मैं कहता हूँ कि इनके दिमाग थोड़े से फिर जाए। लोग महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, इनका दिमाग फिर गया है, ये दिमाग इनका दिमाग फिर गया। फिरने का अर्थ यह है जिस ओर आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से हट करके ज्ञान के लिए आज विदेश तक पहुंच रहे हैं, अरबों खरबों का खर्च हो रहा है। यदि उसको भारत में जनहित कल्याण में लगा दो तो मैं समझूंगा आपके पास कुछ अंश से आस्था का भी प्रभाव पड़ा है और आप रास्ते पर अवश्य ही आ जाएंगे। आवे इसी भावना के साथ। आज तो मैं आने वाला नहीं था, लेकिन ऐसे ही आप लोगों का अहिंसा परमो धर्म की